हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। बच्चों, यहाँ पे हमने समाकलन के कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किए थे, जिस पर हम बेस्ड जिन क्वेश्चन को हम कर रहे हैं वो हैं कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। तो वो विशिष्ट फलन क्या क्या होते हैं हमने आपको बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्यू यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√q यानी कि 1/रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपके पास होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस क्लास में भी ये सॉल्व कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपके पास देखिए, हमने बेसिकली इस जो टॉपिक है आपके पास सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो इनका समाकलन करने के यहाँ पे हमने 4 तरह के आपको बताए थे कि ये फंक्शन होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं ये फंक्शन। पहला टाइप आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यू, जहाँ पे क्यू आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड आपके पास इस तरह का हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट क्यू, ये फंक्शन हो सकता है। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर अपॉन क्यू ऑफ dx। तो यहाँ पे L आपका लीनियर फंक्शन है, ठीक है, जिसको हमने आपको बताया था px प्लस क्यू की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई फंक्शन आपके पास है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए 2 टाइप्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। इन 2 टाइप्स के जो आपके पास फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा है। हम क्या करते हैं, क्यू को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं और उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लाते हैं। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 टाइप्स के आपको बताया था मैंने, ये हम बाद में करेंगे। और इस टाइप के वो फंक्शन थे लीनियर अपॉन रूट क्यू ऑफ dx। अब जो हम करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, आप क्वेश्चन की तरफ नजर डालिए। क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है अब ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास क्या था, dx अपॉन रूट 5x² माइनस 2x, यानी कि ये आपका क्या था, dx अपॉन रूट क्यू वाला फॉर्म था, ठीक है। तो हम अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 2 टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं और इनको हम सीख चुके हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन के बेस पर ही हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो ये हमने कर लिया है। तो अभी अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने अगर आपके पास ये आए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ L अपॉन क्यू यानी कि लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन, या फिर और इंटीग्रेशन ऑफ L अपॉन रूट क्यू आए, इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीनियर फंक्शन को हम क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। किस फॉर्म में, इसको हम किस फॉर्म में करते हैं, a d अपॉन dx ऑफ q प्लस b। तो आप लीनियर फंक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहां से हमें a और b का मान मिलेगा और l जब हमें मिल जाएगा तो l को हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए l क्या करना है हमें, अगर फंक्शन आपको इस तरह का मिल जाए तो हमें l को लिखना है, दोबारा से रिराइट करना है। किस तरह से, तो देखिए, तो सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए l कितना है आपके पास, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू आपका ये है लीनियर फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्यू कितना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो हम स्टेप वाइज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या है, b है, तो यहाँ पे b को हम प्लस करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस में 6
और 5 का 0 हो जाएगा तो इसको आप नहीं लिखेंगे प्लस बी। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके पास एल था, एल यहाँ पर क्या है x प्लस 2 है, तो ये आ जाएगा 4ax प्लस में 6a और प्लस b। कंपैरिजन करेंगे हम दोनों साइड की, ऑन कंपैरिजन कंपेयरिंग, तो कंपैरिजन करेंगे तो देखिए x की टर्म्स क्या है, तो 4ax इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x को नहीं 4a इज इक्वल टू 1। ठीक है, x का कितना है यहाँ पे 1 है, तो a कितना आ जाएगा आपके पास 1/4, a मुझे मिल गया है 1/4। अब देखिए ये तो आपका x के साथ था, अब 6a प्लस b बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। ठीक है, ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए a का मान कितना था 1/4, तो 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो ये कट के 3/2 प्लस क्या आ जाएगा 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां से हम इसको b बराबर क्या आ जाएगा, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, b बराबर 2 माइनस 3/2, एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जे 4 माइनस 3 अपॉन 2, दैट मीन्स कि 1/2, तो b कितना आ गया है 1/2। तो देखिए इस तरह की जो आपके पास फंक्शन है, इन फंक्शन को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हम यहाँ पे जान रहे हैं। ठीक है, हमने क्या काम किया, हमने पहले लीनियर फंक्शन को हम रीराइट करेंगे, क्या करेंगे रीराइट, और रीराइट किस तरह से करेंगे, लीनियर फंक्शन को हम लिखेंगे a d अपॉन dx ऑफ q, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन प्लस b। ठीक है, यहाँ पे हमने लीनियर फंक्शन की जगह पे क्या लिख दिया x प्लस 2 a 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, अब इसका हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद कंपैरिजन किया, a का मान 1/2 आ गया है और b का मान a का मान 1/4 और b का मान हमारे पास आ गया है 1/2। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ पे, देखिए इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे 6, इसको मैं इक्वेशन 1 मान। ठीक है, तो पुट a and b ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a और b का मान रखेंगे, तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, a कितना है 1/4 और 4x प्लस 6 प्लस में b कितना है हमारे पास यहाँ पे 1/2। तो यहाँ से हमने क्या क्या रख लिया है, हमने a और b का मान रखा। अब x प्लस 2 हमारे पास क्या आ गया है, x प्लस 2 हमारे पास आ गया है ये। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, अब हम अपने इंटीग्रेशन पे ध्यान देंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे इतना काम हमने सिर्फ एल को रीराइट करने के लिए किया। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हमने क्वेश्चंस का ओनली 50-25% ही सॉल्व किया है। ठीक है, हमने सिर्फ इतना काम किया है, हमने लीनियर फंक्शन को रीराइट किया है, और लीनियर फंक्शन जो x प्लस 2 है, अब हम इसको लिख लेंगे 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वो भी इस इंटीग्रेशन में। तो लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की जगह पर लिखेंगे 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5। ठीक है, ऑफ dx। अब यहां से इन दोनों को हमें क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों को हमें सेपरेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, देन
यहाँ पे आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब आपका क्वेश्चन किस टाइप का बन गया है? देखिए ये तो आपका a है 1/4 a, ये जो आपके पास आ रहा है 4x + 6, क्या ये इसका डिफरेंशिएशन है? इस q का डिफरेंशिएशन है? जी हाँ, ये इस q का डिफरेंशिएशन है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ये इसका q डैश है, अपॉन में ये आपका q आ जाएगा, ठीक है, और +1/2 ऐसा आ जाएगा ऑफ dx। और इसको आप नेक्स्ट पेज में करेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन क्या आया था? 1/4 4x + 6 प्लस में 1/2 ऑफ 2x² + 6x + 5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके पास a का मान कितना है? a आपके पास 1/4 है, ठीक है, और b आपके पास क्या है? b = 1/2। a का मान क्या है? ये है, और b का मान ये है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास किस फॉर्म में आया है? ये क्वेश्चन आया है a × q डैश प्लस में b अपॉन q और इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको मैं सेपरेट कर लूं पहले, इसका इंटीग्रेशन नहीं लिखा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और सेपरेट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके? इंटीग्रेशन ऑफ a तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, q डैश अपॉन q ऑफ dx, और प्लस में b भी आपका क्या है? b भी आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/q ऑफ dx, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा कितना इजी हो गया है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास क्या क्या आ गया है। a आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ q डैश अपॉन q। जब किसी इंटीग्रेंड में आपका फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव्स भी मौजूद हो, तो इस इंटीग्रेंड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अभी अभी इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या किया था? 1/q वाले जो मेथड, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 आपका, चलिए इसको लिख लेते हैं पहले, 1/4 4x + 6, इसको यहाँ पे स्टेप बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से 1/4 आपका क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6 अपॉन में 2x² + 6x + 5 ऑफ dx, प्लस में 1/2 भी हमारा बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 या dx अपॉन 2x² प्लस में 6x + 5, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आपके 5 या 6 मार्क्स में आएगा। जब भी अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो अच्छे खासे मार्क्स आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या कर लिया है? पहले हमने एल को रीराइट किया, एल को रीराइट करने के बाद हमने क्वेश्चन में इंटीग्रेंड में एल का मान रखा। एल का मान रखने के बाद क्वेश्चन ने इस तरह का फॉर्म ले लिया है, इस तरह का क्वेश्चन ने अपना ये जो है इस तरह आ गया है, इंटीग्रेशन ऑफ a q डैश प्लस में b अपॉन q। तो हमने यहाँ से इस इंटीग्रेंड को आप इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि q डैश अपॉन q यानी कि किसी फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव भी अगर किसी इंटीग्रेंड में है तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम क्या क्या कर सकते हैं? लेट सपोज कि ये जो आपके पास था ये i था, i बराबर, इसको मैं अगर इतने को i, सिर्फ इतने को i1 मानूं और इसको मैं i2 मानूं, तो यहाँ से हम i1 और i2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो i आपके पास क्या आ जाएगा? i = 1/4 ऑफ
I1, ये आपका लेट सपोज I1 है, I1 प्लस में 1/2 ऑफ I2, ठीक है, इस तरह का बन जाएगा ये। अब इस क्वेश्चन ने अपना 50% सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन, अब ठीक है, अब हुआ ये 50% सॉल्व। अभी भी हमें इसमें बहुत कुछ करना है। अब हम सॉल्व करेंगे I1 और I2, I1 और I2 को हम सॉल्व करेंगे। देखिए I1 क्या है हमारे पास, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और अभी कहा था कि अगर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव्स इंटीग्रैंड में मौजूद हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इट मींस कि यहाँ पर हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट ये t के इक्वल है, तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6 ऑफ dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो यहां से देखिए इस क्वेश्चन को, इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 ऑफ dx को हम क्या पुट करेंगे, dt, तो ये आ जाएगा dt अपॉन, और यहाँ पे हमने इसको t माना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log mod ऑफ t और प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो I1 की हम बात कर रहे हैं, t हमने क्या पुट किया था, 2x स्क्वायर प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस में c। तो यहाँ पे I1 हमें मिल गया है, ठीक है, I1 मिल चुका है। अब हमें निकालना है I2, ठीक है। I2 कितना है, यहाँ पे I2 को सॉल्व करेंगे, I2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया है, 1/q। तो 1/q वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी यहाँ पे देख लेंगे। पहला काम, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हमें 1 करना है, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब इस 2 को मैं कॉमन ले लूंगी, 1/2 कर दूंगी यहाँ पे, तो ये तो आ जाएगा आपका x स्क्वायर, इसके अपॉन में 2 आएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 3x, और ये आपका आ जाएगा 5/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा काम हमारा क्या था, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया, एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3/2 और इसका स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा 9/4 और इसको प्लस माइनस करना है इस क्यू में। दैट मीन्स कि यहाँ पे I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5/2 प्लस 9/4 और माइनस में 9/4, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको जब हम ध्यान दें, x ये आपका 3x है और ये आ जाएगा 9/4 को आप लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। 5 प्लस 5/2 माइनस 9/4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन तीनों को तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 10 - 9/4
दैट मीन्स 1/4। तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x प्लस 3/2। ठीक है, x प्लस 3/2। तो इसका जो आगे का स्टेप है वो कैसे होगा, I2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको लिखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आपका 1/4, और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस में है ये। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, और प्लस सी, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये इसका, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे x की जगह पे x प्लस ये है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे प्लस लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dx बराबर dt। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो I2 इज इक्वल टू, I2 बराबर आ जाएगा आपका 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन dx की जगह पे dt लिखेंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आपका x है और ये आपका a है, तो अब हम लगा लेंगे यहाँ पे, तो 1/a दैट मीन्स कि 1/a कितना है, 1/2 तो आपके पास पहले से था, 1/a यानी कि 1/1/2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, tan इनवर्स x बाई a यानी कि x कितना है यहाँ पे आपका t अपॉन a प्लस सी। चलिए, तो ये आ गया हमारा I2 बराबर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया है tan इनवर्स। अब t की जगह पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x प्लस 3/2, और a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पे 1/2 है और प्लस c। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है I2। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लेंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसको हम दोबारा से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या स्टेप यूज किए हैं यहाँ पे। तो इसमें I2 का मान कितना आ जाएगा, I2 बराबर 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस सी, तो ये हमारा I2 आ गया है। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है I1 का मान हमें मिल गया है, I2 का मान हमें मिल गया है। यहाँ पर हम आर्बिट्री कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे मैंने C माना है, यहाँ पर C, तो ये I1 की बात कर रहे हैं तो C1 भी इसको मान सकते हैं और ये आपका C2 हो सकता है। ठीक है, अब हम I निकालेंगे इसका, तो I को हम नए पेज में निकालेंगे, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ I1 था और प्लस में 1/2 ऑफ I2 ऐसा था। ठीक है, I1 कितना है हमारे पास, log 1/4 ऑफ log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस C1। ठीक है, ये आपके पास क्या है, 6x है। ठीक है, प्लस में I 1/2 ऑफ I2 कितना है, I2 है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस C2, तो tan इनवर्स x प्लस C प्लस C2। ठीक है, तो ये I आ गया है। अब यहां से I निकाल लेंगे,
1/4 of log of mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और देखिए ये C1 है और ये C2 है, तो C1 और C2 यहाँ पे इंडेफिनिट है, तो इसको हम C ही लिख सकते हैं। C1 प्लस C2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं C। तो प्लस में आ जाएगा आपका प्लस 1/2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस 3, ये आपका 3 है, x प्लस 3, और प्लस में हम C1 प्लस C2 को हम क्या लिख सकते हैं C लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप C लिख सकते हैं या एक स्टेप बढ़ाकर भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा आपका, तो I बराबर कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ log ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑफ मॉड प्लस में 1/2 ऑफ tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस में C। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको जल्दी से कॉपी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका किस पैटर्न का था, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इस पूरे स्टेप को हम शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6 ऑफ dx। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न है, अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्यू ऑफ dx या फिर dx अपॉन क्यू या फिर 1 अपॉन रूट क्यू ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पे आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन आगे हैं, ये x प्लस 2 आपका लीनियर फंक्शन है और 2x स्क्वायर प्लस 6x आपका क्या है 6x प्लस 5 आपका क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले लीनियर जो आपके पास फंक्शन है, लीनियर फंक्शन को रीराइट किया जाता है। किस तरह से, लीनियर फंक्शन को हम लिखते हैं a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू यानी कि जो आपका इस इंटीग्रेंड में आपका क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको q प्लस b, यहाँ पे a और b आपकी क्या है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे लीनियर फंक्शन को इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपको a और b का मान मिल जाएगा, और जब a और b का मान आपको मिलेगा तो आपको रखना है इस a और b में, इसको इक्वेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद इक्वेशन 1 इसको मान लेना है। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a और b का मान इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल गया है x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 4x प्लस 6 प्लस में 1/2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे x प्लस 2 का मान, लेट्स सपोज वहां पे आपने इक्वेशन 1 माना है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने इस यहाँ पे इसको i मान लेंगे, i में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से x प्लस 2 का मान i में पुट करेंगे। i में पुट करने के बाद आपका जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म में आ गया है 1/2 ऑफ 4x प्लस 6 प्लस 1/2 ऑफ, ये आ गया है, यानी कि a q डैश प्लस b अपॉन q ऑफ dx। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया है, और इस फॉर्म में आ गया है इट मीन्स कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप ब्रेक करके ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जब उस इंटीग्रेंड में होता है तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस इंटीग्रेंड को सेपरेट करके लिख लिया है। ठीक है, दो आपके पास यहाँ इंटीग्रेंड मिल गए हैं जिनको हमें अब सॉल्व करना है, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक करके तोड़ेंगे। इसको हमने I1 पुट कर लिया है और ये आपका I2 है। अब हम सेपरेटली इनको सॉल्व करेंगे। ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये फंक्शन है, तो इसको हमने I1 पुट किया, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसका हमने सॉल्व कर दिया है, ये आपके पास आ गया है log ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। I2 देखिए, I2 आपका किस तरह का क्वेश्चन बन गया है, ये आपका बन गया है 1 अपॉन बी, कांस्टेंट था तो b को हमने कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन क्यू
ऑफ dx इंटीग्रेशन। तो हमने इससे पहले के जो टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन थे, तो ये हमने, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो आपका 1 या +1 या -1 होना चाहिए। तो हमने यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट तो 2 था, ये कॉमन आ गया है। इसका कोफिशिएंट इसमें 2/2 करेंगे तो 2 कट के ये 3x आ जाएगा और ये 5/2 आ जाएगा। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का दूसरा काम क्या था, पहला तो क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, +1 या -1 होना चाहिए। और दूसरा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 इसका स्क्वायर करना है और प्लस माइनस कर देना है किसमें, इन क्यू में। तो यही काम किया है हमने। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इस कोफिशिएंट को हमने क्या किया, बाई 2 करके और उसका स्क्वायर कर दिया तो 9/4 आया। तो यहाँ पे हमने 9/4 को प्लस भी किया और माइनस भी किया है। इससे हमें x + 3/2 का स्क्वायर मिल गया है और 1/2 का स्क्वायर मिल गया है। अब हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन ने फॉर्म ले लिया है x² + a² का फॉर्म। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, x + 3/2 है x की जगह पे, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, x + 3/2 को t पुट करेंगे तो dx आएगा dt के इक्वल, ठीक है। I2 हमें निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद t² का मान रखा और इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/2, ये तो हमने कॉमन ले लिया था, तो dx dt/t² + 1/2, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, x² + a² का। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a ऑफ tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे x की जगह पे t है तो t पुट करेंगे और a की जगह पे 1/2 है तो 1/a, तो 1/2 तो आपका पहले से था, तो 1/1/2 tan इनवर्स t/a, और t का मान कितना है, x + 3/2 और नीचे 1/2, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से I2 का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमने I1 भी निकाल लिया और I2 भी निकाल लिया, I1 और I2 दोनों निकाल लिए हैं। इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पे पुट करेंगे, लेट्स सपोज कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, I1 और I2 का मान यहाँ पे रखा, तो इसका जो है इंटीग्रेशन हमें मिल गया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा है, सम पर्टिकुलर फंक्शंस की जब बात कर रहे थे तो इंटीग्रेशन करना सीखा हमने 1/q ऑफ dx, और पहले हमने इन दोनों फंक्शन का सीखा, और 1 या फिर dx/√q का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, पहले इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना सीखा। आज की क्लास में हमने सीखा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन अपॉन dx, इस टाइप का हो या फिर लीनियर फंक्शन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ dx। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना किया और यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, पूरे लेक्चर में हमारा एक ही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। आपके 1/q ऑफ dx वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपका यहाँ पे यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज हो रहा है, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक साथ चलते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लेंथी हो जाते हैं। बट एक दो क्वेश्चंस के बाद हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने का एक और आपका महत्व है कि आपके जो प्रीवियस के जो आप क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं साथ में, और साथ में आपका रिविजन भी हो रहा है प्रीवियस जो आपके क्वेश्चन। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमने यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया है, लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।